नहीं रहूंगा। ये पौधा कांटा भगवान ने बनाया है, इसको कृपया नई टीम चुने और इस धर्मशाला को हमारा जो जैसे प्रधान जी ने कहा कि नई टीम चुनी जाए, मैं आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसके साथ साथ ही आज मेरे दोनों एक तारीख को है, और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ये धर्मशाला में 2000 करके उनको इलेक्शन लड़ाया था। उस टाइम ये नहीं करनी चाहिए, हमें धर्मशाला करनी चाहिए, धर्मशाला करनी चाहिए, चुनाव किया। और उसके बाद बहुत मेहनत करी, 2 पुत्रों ने साथ दिया है, उसका उद्घाटन करेंगे, वो बनकर तैयार है। एक जरूर होना चाहिए, एक मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे की टांग नाकचाई करना। अगर जो टांग खींचेगा उसको खींच ही देंगे पक्का, बहुत जरूरी है। अगर इसके अलावा कोई बातचीत है, कोई आप करना चाहें, कोई सुझाव देना चाहें, जो आपने मुझे जिम्मेवारी सौंपी, मैं मेरी तरफ से जो मेरे से हो सका मैं बहुत कोशिश करके एक सुन के लेके आया हूँ। और उसके बाद जो प्रधान जी बनाना चाहिए, कोई किसी को राज होगा नहीं, कोई बात नहीं है। प्रधान जी आप अपने तरीके से ये एक जरूर भी होता है। मैंने उमर साहब से बात करी कि हम एक नई, क्योंकि सहमति लेनी जरूरी है, मैंने सहमति ली उनसे कि मैं आपको आगे का मतलब ये फर्क है क्योंकि आपको जिम्मेवारी सौंपना चाहते हैं। तो इन्होंने मुझे एक बात जरूर कही, इन्होंने कही ये बात कि आदमी के अंदर जुनून जरूर होना चाहिए, और वो जुनून मैं क्या आपके अंदर है कि आप धर्मशाला करें। तो इन्होंने मैंने कहा धर्मशाला तो खड़ी कर दिया। मैंने तो एक्चुअल में इनसे चंदा मांगने के लिए फोन किया था 51 लाख रुपए। इन्होंने कहा मैं 51 लाख को दे दूंगा, पर जब तक धर्मशाला खड़ी होती है तब तक दे दूंगा 51 लाख रुपए। तो ये एक जुनून के साथ साथ एक बात इन्होंने बहुत बड़ी कही, जो कोई सोच भी नहीं सकता, कोई कह भी नहीं सकता, कि मैं अगर आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपेंगे और मेरे अंदर इतना जुनून है कि ये धर्मशाला को मैं बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा, चाहे मुझे कोई सहयोग दे ना दे, मैं मुझे चाहे प्लाट बेचने पड़ जाए। श्री रोडबस महाराज जी के आशीर्वाद से ये धर्मशाला जी जल्दी खड़ी हो जाएगी। तो आप सभी को, मैं पूरी कमेटी को, आज जितने भी मेरे यहाँ आज रोडबस समाज से, अग्रवाल समाज से या जाति समाज से जो पहुंचे हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और पूरे समाज को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, नई टीम को बधाई देता हूं। इसके साथ अगर कोई और विचार कोई आपके हैं तो भी हम यहाँ बैठे हैं, खुद बात करके जाएंगे। धन्यवाद। रानी जी बात करेंगे, उपाध्यक्ष का दिया जाता है। और हमारे बीच में आज है नहीं दिल्लू मेहता जी, दिल्लू मेहता, वो आज किसी कारण से अपने बच्चों के पास चले गए, उनको उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और हमारे बीच में मेरे साथ जी भी नहीं आएगा, नागपाल जी, उनको भी उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और हमारे बीच में दीपक सेठ जी बैठे हैं, इनको भी उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और हमारे बीच में पप्पू लता जी बैठे हैं, इनको भी उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और श्री अशोक मेहता जी को सचिव बनाया जाता है। और श्री प्रवीण अरोड़ा जी को सह सचिव बनाया जा रहा है। श्री अंग्रेज माठा जी को भी सह सचिव। श्री सुरूप कमल, वो बहुत मोटा पद है और मोटा सा याद पीछे अपनी सारा, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल पूरे हरियाणा में एक ही फैक्ट्री है, बंदूक खानी बाबू सुमित को बनी है, बंदूक कंपनी में सभी बात होता है। तो सुमित कमल को कैसे का पद दिया जाता है। और हमारे बीच में मोहित कुमार जी है, जो अकाउंट को ऑडिट करेंगे, वो सारा ये देखेंगे अकाउंट्स के बारे में। और नई टीम संरक्षक और जिनको पद दिए जाने हैं, वो आगे की कार्रवाई अब हमारे प्रधान जी अपनी मीटिंग में बुला कर करेंगे। एक जो बिल्डिंग बनाने की कमेटी है वो हमारे प्रधान जी बनाएंगे, एक जो पैसा इकट्ठे करने की कमेटी है वो हमारे प्रधान जी बनाएंगे, इस तरीके से देख रेख कमेटी है वो भी हमारे प्रधान जी बनाएंगे। या कि अपने जितने मेंबर और बनाने हैं, जितने उपाध्यक्ष, जितने सेक्रेटरी, जो भी ये सारा काम आगे से प्रधान जी देखेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा अभी भी आपको लो चाचा
सभी सदस्यों का तालियां जो गोपाल जी के लिए अपना ये आश्वासन देता हूँ कि ताउम्र मेरी तरफ से उनको हर तरह का सहयोग मिलेगा। किसी किस्म की पुराने काम में और में हिसाब में किसी चीज में वो जानना चाहेंगे वो पूरा सहयोग मैं उनको दूंगा। इसी आश्वासन के साथ आप सब लोगों से निवेदन है कि नाश्ता आपका सहयोग हमें हमारे साथ बना रहेगा। तो इस धर्मशाला को और जलाने किसी के हाथ में लिया। हमने हीरो से क्या लेना, हमारे पास गोविंद कुमार भाई को है। इनके रहते हुए हमारे समाज में कोई कमी नहीं आएगी, तो ना ही आने देंगे। मैं भाई गोविंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो इन्होंने टीम बनाई है ये अपना कार्य बहुत अच्छे ढंग से करेंगे और आपका आशीर्वाद उनके ऊपर है। और जितना भी चाहेंगे और भी आप भी करेंगे, आशीर्वाद देंगे तो हमारे समाज की धर्मशाला बहुत जल्दी। धन्यवाद। छोटे भाई जी ने कहा है कि आप सहयोग करेंगे तो हमारी तरफ से। अरे गोपाल को करना ने पुरानी जरूरतों की खड़ी होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम बढ़ाओ, समाज बढ़ाए। मैं चाहता हूँ कि तुम बढ़ाओ, समाज बढ़ाओ। मेरी जिम्मेवारी तो ये है कि सरकार से जगह जाती रजिस्ट्री करवा दी, ये आपको सौंप दी, ये आपकी जिम्मेवारी है। बढ़ानी छोटे भाई आप जानना छोड़ो मेरे से, मैं तो तैयार कराऊं। जान कहेगी गोपाल को इकट्ठा कराए। आप इसको लगे लोग बढ़ाओ। अभी पीछे भाई गोपाल करना जी आए थे, धर्मशाला में गए। जैन साहब कहने लगे कभी इसी धर्मशाला को पूरी करनी 22 सितंबर की अगर साइन जयंती है, अगर उसको तक इसको पूरा करना है तो मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। उसके बाद हमारे कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, हम 250 मेंबर हैं उसके अंदर। मैं इनका 250 मेंबरों के सबके पहले तो 10,000 रुपये लगा, तो 2.25 करोड़। कुछ भाई गोपाल खन्ना जी ने फोन किए गुड़गांव में कई आदमियों को, वहां से 25-50 लाख रुपए आ गए। मैं आपके साथ खड़ा हूं कि जैसे वो उन्होंने 1 करोड़ रुपया बोला हुआ है वो दिल्ली के अंदर अपने क्या नाम का वो मेरे समिति के जानकार है। और जैसे ही पीएचडी आएगी या जैसी भी प्रतिक्रिया होगी मैं लाके दूंगा। मुजाद साहब का बेटा वहाँ डॉक्टर है, उन्होंने 25 लाख रुपए सीपुरी में भी दिए हैं। मैं उनसे 25 लाख रुपए आपको भी जाके दूंगा। मैं आपका सहयोग आपके समाज से बहुत बड़ा सहयोग कराऊंगा। और फिर उसके बाद अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो गोपाल खन्ना गोविंद खन्ना धर्मशाला बनेगी। गोपाल खन्ना ने ये कहा वहां कि जब आपके पास जब आप कहोगे कि मुझे आज इतने पैसे की जरूरत है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, ये लास्ट में वो पैसे मैं दूंगा इसको खड़ी करने के लिए। तो आप इसको लो, आप खड़ी करो। मैं आपको भी पहले लोग कहते हैं कांडा साहब के मैं ये कहना नहीं चाहता चुप साहब, मैं आपके ऊपर जिम्मेवारी सौंपी कि आप बनाओ, पर मैं खड़ा उत्तर आपके साथ। जब आप जितना आगे कहोगे कि हमें 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, आपको गोपाल खन्ना जी 1 करोड़ रुपए देंगे, आप खड़ी करो, इसको लगो लगे रहो साहब। मैं आपके समाज की तरफ सारा खड़ी करना चाहता हूँ, ना कि गोपाल खन्ना गोविंद खन्ना की कभी खड़ी, ठीक है ना, ये तो कभी खड़ी रहती। तो मैं आपके साथ हूँ तन मन से, और जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी फोन की मैं चलूंगा। जहाँ भी आप चंदा लेने जाएंगे, अगर आप मेरी समझ दुख समझेंगे तो भी मैं आपके साथ जाऊंगा। तन मन से हम लगेंगे, एक साथ जुटेंगे, एक साथ लगेंगे। तो कोई पैसे के लिए मैंने भी 5-4 दिन पहले मेरे पास रामनारायण जी आए थे, मैंने 5-7 आदमी को फोन किया ट्रस्टी आने के लिए। सब ट्रस्टी क्या हमें ट्रस्टी बनाओ, हमें ट्रस्टी बनाओ। लोग आगे बहुत आने के लिए तैयार है और लोग चाहते भी हैं। अब बहुत राजनीति होती है, धर्मशाला बननी चाहिए, खड़ी होनी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो हम जब निकलेंगे बाजार में, आप बड़ी हिम्मती आदमी आपने सुना है, तो ये निकलेंगे तो इनके पास ही है यार 30-50 आदमी,
जिनको कुंवर साहब फोन करेंगे 5-5 लाख रुपए देना चाहिए, वो आ जाएंगे चेक लेके वहाँ, कोई कमी नहीं आएगी। आप खड़ी करें, हिम्मत ना है मुझसे, खड़ी करें, मैं आपके साथ हूँ तन मन से, और फिर भी जान जरूरत पड़ेगी मैं करूँ आपके साथ करूँ, जान जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, धन्यवाद। सिरसा शहर के अंदर तारा बाबा की कुटिया, शिवपुरी और रोड समाज की धर्मशाला, मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये चीजें खड़ी होनी चाहिए कि लोग देखें कि सिरसा के अंदर ऐसी चीजें। चलो एक चित्र हो गया, बढ़ गया था 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख। हमारा तो एक ही इसकी हमारी इच्छा है, हमारी दिली इच्छा है, परमात्मा से हम आशीर्वाद मांगते हैं कि जब भी इस धर्मशाला का काम शुरू होना, जब तक ये कंप्लीट ना हो, इसका काम बंद ना हो। जी 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 जी। तो कार्य काफ़ी पहले से शुरू किया गया था, बीच में राजनीति थी वो इसमें आई थी, क्या अब लगता है कि ऐसी अड़चनें आएंगी आज गोविंद जी? राजनीति किस चीज़ में नहीं आती, पहले तो आप ये बताओ। राजनीति तो सभी में चलती है, मगर हम राजनीति से ऊपर उठ के इसका निर्माण कार्य पूरा करेंगे। जी जी जी।